जय हिंद एवरीवन, यू आर वाचिंग वर्डिक्ट और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है रमित पारेख। इनका परिचय दे दें, ये है जीएस राजस्थान बार एसोसिएशन। सर, आप काफी टाइम से लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं और हाल ही में आप लीगल फर्टिलिटी की पॉलिटिक्स में आए हैं। तो आई थिंक लॉ और पॉलिटिक्स दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पारेख जी से बेहतर इंसान हमें राजस्थान में तो नहीं मिल सकता। सर, जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एलिगेशन की बात की। So how do you see the elevation of a lawyer as a judge? Some people say it's not a good criteria to appoint a judge. Some do say, it's okay. They have been like so many years they were practicing it. How do you see it? कोई भी एक प्रोसेस हो, कोई प्रोसेस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। उसकी कुछ बुराइयां हो सकती हैं, उसकी कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं। हर इशू हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो डिबेटेबल है। किसी भी चीज पर हम डिबेट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट करना ये एक लॉयर का बेसिक एलिमेंट है। द मोमेंट यू गेट एनरोल्ड इनटू एलएलबी प्रोग्राम, आप खुद आर्ग्यूमेंट करना सीख जाते हो। मजाक में आप कहने भी लगते हो आर्ग्यूमेंटेटिवली योर्स। सो पॉइंट ये है, अगर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग मींस यू वांट टू रेज द क्वेश्चन ऑन द कोलेजियम सिस्टम, राइट? Collegium also, and that is after when you select the judges and after when you select the high court में कौन से judge जाएंगे, sport में कौन से judge जाएंगे, that is also there basically. But most of the people think कि आप इतने टाइम से practice कर रहे हो and sudden some people say कि अगर मैं politically इसको connect करूँ, so some chief minister said कि मैंने उनको high court का judge बना दिया। No, that won't happen. देखिए, ब्यूटी जो है ना हमारी डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी का ब्यूटी यही है कि आप एग्जीक्यूटिव को अलग रख के देखिए और जुडिशरी को अलग रखें। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, एनजेएसी जिसे कहा जाता था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन यही नोट करके किया कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। That judiciary wanted to make judiciary impartial and wanted to maintain the transparency and accountability. But don't you think it's unofficially there? What is unofficially there? The participation and the representation of the political leaders. No, it is not there. आप अगर माने कि जुडिशियल सिस्टम में अगर इंटरफेरेंस होता तो आप ये नहीं देखते कि कितनी बार ऐसा होता है कि कई पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अरेस्ट भी होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिन्हें सजा भी होती है। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना होता है, आज भी लोगों का विश्वास जो अटल है जुडिशरी के ऊपर, हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, वो इसी पॉइंट की वजह से है। इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। So you think collegium system is good to go? We should have it. I'm not saying that it is a perfect one. It is debatable. But rather अभी present scenario को देखते हुए, this is the best option we have with us. There were some 2 months back, there were discussion around NGC that we should bring back NGC with some amendments. How do you? You just said political interference. NJAC के अंदर political interference जरूर है। The moment NJAC would have been included, political interference आता, उसके अंदर फिर बैठकर शायद political parties decide करती कि who is going to sit on the position. आज कम से कम कोलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली खुद डिसाइड कर रही है। देखिए, आप जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस, आज कोई भी एक आम आदमी की बात करें तो वो सिर्फ कोलेजियम सिस्टम को देख रहा है, विच इज कन्फाइंड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी जो नंबर ऑफ जजेस हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा जो हमारी जुडिशरी है वो है ट्रायल कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट्स में जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। आप एग्जाम देकर, प्रमोशन लेकर, देन इवेंचुअली आप वहां तक पहुंचते हैं। ये भी एम्फसाइजिंग किया जाता है कि जो मैजिस्ट्रेट की एग्जाम होते हैं इट्स वेरी टफ। यू आर हाई कोर्ट में बैठते हैं एंड जो हाई कोर्ट के होते हैं दे आर नॉट वेरी मच क्वालिफाइड कोर्ट इन कोर्ट। It's not my words. People are, criticizing. That's absolutely wrong. That's absolutely wrong. Because the reason being, maybe they do not have the knowledge of the Constitution of India. रूट जो जाता है हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट का और सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोविजंस दिए हुए हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप एक हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट। सो पीपल हु डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ लॉ, मे बी देयर इज द क्वेश्चन ऑफ दिस। आप प्रोसेस के ऊपर सवाल लगा रहे हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप पूरी की पूरी जुडिशरी को ही कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे तो वो बहुत गलत होगा।